सुशांत सिंह केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और हर नया खुलासा इस केस को और उलझाता जा रहा है। वहीं एक और बड़ा खुलासा करनी सेना के वाइस प्रेसिडेंट सुरजीत सिंह ने कल किया रिपब्लिक भारत पर सुरजीत ने जो भी कहा वो पूरी तरह से झूठ है और उसे ऐसा बोलने के लिए कहा गया है। इस बात का हमारे पास प्रूफ भी है। लेकिन उससे पहले हम आपको सुरजीत के खुलासे के बारे में बता देते हैं जो उसने कल रिपब्लिक पर किया था। सुरजीत ने बताया था कि रिया चक्रवर्ती जब सुशांत को मॉर्चरी में आखिरी बार देखने गई थी तो रिया ने सुशांत के सीने पर हाथ रखकर कहा, आई एम सॉरी बाबू। ये बात काफी अजीब है हमारे लिए भी और सुरजीत सिंह के लिए भी, क्योंकि लोग आखिरी समय में अपने चाहने वाले को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कई इमोशनल बातें कहते हैं। लेकिन रिया की आंखों में एक आंसू तक नहीं था और ऊपर से सॉरी बाबू। यह बात कुछ हजम नहीं हुई। आखिर रिया चक्रवर्ती ने ऐसा क्यों कहा? वो क्यों सुशांत से माफी मांग रही थी? उन्होंने आखिर सुशांत सिंह के साथ ऐसा क्या किया जिसके लिए उन्होंने सुशांत की बॉडी से जाकर माफी मांगी? ये बात बिल्कुल भी गले से नहीं उतर रही थी। इससे साफ महसूस हो रहा है कि रिया ने जरूर सुशांत के साथ कुछ ऐसा किया है जिससे उन्हें सुशांत से माफी मांगने की जरूरत पड़ी। वहीं मुंबई पुलिस के ऊपर एक सवाल और खड़ा होता है कि जब सुशांत की बहन को मॉर्चरी में नहीं जाने दिया तो वही रिया को कैसे मॉर्चरी में जाने दिया गया। वहीं हम आपको बता दें कि सुरजीत सिंह ने दूसरा एक और बड़ा खुलासा किया है कि कूपर हॉस्पिटल के बाहर संदीप सिंह जो सुशांत का दोस्त था वह सुशांत का पूरा केस हैंडल कर रहा था। सुरजीत सिंह ने मीडिया को यह भी बताया कि संदीप सिंह ही पूरी तरह से मुंबई पुलिस को हैंडल कर रहा था। उसी ने पुलिस से उन्हें हटाने को कहा। उन्होंने मीडिया से बिल्कुल साफ साफ ये कहा कि संदीप सिंह की शुरुआत से ही सुशांत सिंह केस का मास्टरमाइंड है। उससे पूछताछ करना बहुत जरूरी है। अगर संदीप सिंह से पूछताछ होगी तो सुशांत सिंह केस से जुड़े सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। इसी के साथ राठौर ने यह भी बताया कि संदीप सिंह फोन पर किसी से बात कर रहा था जो दुबई में है। ये सब बातें वो हैं जो हमें कल रिपब्लिक के शो पूछता है भारत में सुरजीत सिंह राठौर ने बताई है। लेकिन सुरजीत की असली सच्चाई ये है कि उसने जो भी बोला वो एक साजिश के तहत बोला गया है। सुरजीत को ये सब बोलने के लिए प्लांट किया गया था। जी हाँ, शिवसेना ने सुरजीत को ये सब बोलने के लिए प्लांट किया था और ये बात हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। इस बात के हम प्रूफ भी देंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो हम सुरजीत के बयानों में से पूछना चाहेंगे वो ये कि मॉर्चरी में सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स को जाना अलाउ था तो सुरजीत को अंदर कैसे जाने दिया गया? भले ही वो करनी सेना के वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन तब भी अंदर जाने देना काफी बड़ा सवाल खड़ा करता है। उसके बाद सुरजीत को इतनी हमदर्दी अचानक से कैसे हो गई कि वो अचानक से सुशांत से मिलने आ गए। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि रिया ने जब सुशांत के सीने पर हाथ रखकर सॉरी बाबू कहा था तो रिया की आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं थे। पर सुरजीत के इस पोस्ट को देखिए जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर किया है। इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि रिया सुशांत की अंतिम यात्रा के टाइम फफक फफक कर रो रही थी। मतलब एक ही बंदा दो अलग अलग बातें कह रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ और नेशनल टेलीविजन पर कुछ और। इसके बाद सुरजीत आदित्य ठाकरे को उनके जन्मदिन पर विश करते हैं। इस बात को हम इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि आदित्य ठाकरे को विश करना कोई प्रूफ नहीं है जो ये साबित करे कि सुरजीत शिवसेना से मिला हुआ है। पर आप इस वीडियो को देखिए। इसमें सुरजीत ये कह रहा है कि सुशांत डिप्रेशन में अगर था तो क्यों था, उस रीजन को पता करना चाहिए। बल्कि सुरजीत ने ये नहीं कहा कि सुशांत के गले पर जो निशान था वो लटकने वाला नहीं था। जो इंसान इस दुनिया से चला गया उस इंसान अब वो है ही नहीं इस यहाँ पे। उसके बारे में आप पीछे से ये बोलोगे कि वो उसने ये कर दिया वो कर दिया। अरे सुशांत ने जिस तरीके से मेहनत की है ना, तब आप लोग उस तरह मेहनत करके आओ तब पता चलता है कि हाँ मेहनत कितनी होती है। और सुशांत ने ऐसा कोई नहीं कि उसने सुसाइड कर लिया, नहीं। डिप्रेशन में क्यों गया वो सोचो आप लोग। आप लोगों ने कभी कुछ सुना? आपने ये देखा, दिमाग में लगाया कि उसने
सुसाइड क्यों किया, वो डिप्रेशन में क्यों था। बस आप लोग तो ये लगे कि वो गलत है, वो इसने इसके लिए गलत बोल दिया था, फलाने के लिए गलत बोल दिया। यार ऐसा मत करो, दुख होता है जब कोई भी इंसान मेहनत करके इतना थोड़ा काम करता है और मेहनत करके इतना नाम कमाता है, उसके पीछे से जाने के बाद में यार इस तरीके से हम उसको अंतिम विदाई देते हैं कि सुशांत ऐसा था, वैसा था, वो था, फलाना था। यार ऐसा मत करो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप लोगों से, ऐसा मत करो, बहुत दुख होता है यार। आप लोगों को पता है कल सुशांत की गर्लफ्रेंड रेहा मेरे साथ थी। रेहा ने मुझे ये कहा था कि यार देख सुशांत इतना गंदा नहीं था, वो इतना गंदा नहीं था, उसकी सोच इतनी गंदी नहीं थी। मैं देखता हूँ यार सोशल मीडिया पे इस तरीके से पोस्ट करे कि वो निकम्मा था, वो था, फलाना था। यार मेहनत की है उस इंसान ने, अगर वो बिना मेहनत किया था, अगर किसी एक्टर का बेटा होता ना तो हम गालियां नहीं निकालते, कभी नहीं निकालते हम, क्योंकि वो किसी बड़े सेलिब्रिटी का बेटा है। सुशांत एक अच्छी फैमिली से था, उसका बैकग्राउंड भी अच्छा था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उसका कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था उसका। उसने अपनी मेहनत से जितना भी नाम कमाया, जितनी पैसे शोहरत जो भी कमाए, अपनी मेहनत से कमाए थे। लेकिन मेरे दोस्तों उसके बाद आप इन फोटोज को देखिए। इन फोटोज में आपको सुरजीत सूरज पंचोली और आदित्य पंचोली के साथ दिख रहा है, और आदित्य के साथ तो उसकी दो फोटोज हैं। इसका मतलब ये है कि सुरजीत आदित्य और सूरज पंचोली को काफी अच्छे से जानता था, और क्या पता वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हों। और इसी वजह से ये भी कहा जा सकता है कि सुरजीत ने इस केस को शिवसेना और बॉलीवुड गैंग की तरफ से हटाकर संदीप सिंह और माफिया की तरफ मोड़ दिया, जिससे कि शिवसेना और बॉलीवुड के बड़े बड़े राजदार इन सब से बच सके। और तो सुरजीत ने यह साफ कहा कि संदीप इन सब का मास्टरमाइंड है, पर इस बात का जवाब नहीं दिया कि संदीप इस केस का मास्टरमाइंड कैसे हो सकता है। उसकी इतनी जान पहचान नहीं है, ना उसकी इतनी पकड़ है, और ना वो इतना फेमस है जो वो ये सब अकेले कर सके। और माफिया का इन सब में क्या फायदा होगा जो वो सुशांत को अपने रास्ते से हटाना चाहेंगे। इन सब से ये बात साफ होती है कि सुरजीत ने कल जो भी बात रिपब्लिक में लाइव की थी वो सब झूठी है, और रिया ने सॉरी बाबू कहा वो भी झूठा हो सकता है। सुरजीत ने जानकर ये बयान दिया ताकि वो सभी का ध्यान शिवसेना और बॉलीवुड से भटकाकर संदीप सिंह और माफिया की तरफ ला सके। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।